जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगी आप लोग को और फास्ट हो जाएगी। फास्ट ही कराऊंगा आज थोड़ा, है ना। चलिए, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया यहाँ तक। उसको मैंने क्या किया था, Day 1 में फाइल बनाई थी, है ना। तो एक बार और बता देता हूँ मैं यहाँ पे जाके। यहाँ पे क्या किया था, मैंने Day 1 की फाइल बनाई थी, यहाँ पर राइट क्लिक किया था, उसके बाद यहाँ पे शो मोर ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे VS कोड ओपन किया था, तो जिसकी वजह से मेरी क्या हुई थी, VS कोड ओपन हो गई थी। फिर उसको मैंने क्या किया था, एक्टिव करने के लिए शिफ्ट और 1 प्रेस किया था, जिससे हमारी क्या आ गई थी, वेरिएशन आ गई थी। उसके बाद हमने इमेज हेलो, उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे इंटर किया था, तो हमारी ये सारी पहले से लिखी हुई इतनी सारी कोड आ गई थी। फिर मैंने बताया था थोड़ी सी, ये डॉक्यूमेंट टाइप है ना, जो कि हमारी क्या होती है, डिफाइन कर देती है हमारी जो भी कोडिंग है HTML टाइप की होगी, है ना। ये हेड है आपकी, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हेड है। तो देखिए एक टैग यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे क्लोज भी है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है, नहीं तो फिर एरर आती रहती है। अभी इसमें एरर नहीं आएगी, लेकिन जब आप लोग रिएक्ट पढ़ेंगे और एक टेक्नोलॉजी अलग जाएंगे, वहां पे आपको एरर आ जाएगी इस चीज के लिए, है ना। तो इससे हमें ध्यान रख के चलनी होती है ना। और हमें कोडिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि जो हमारी SEO होती है ना, जो हमारी गूगल पे रैंकिंग होती है, वो भी मैंने बहुत ज्यादा रखती है हमारी कोडिंग के थ्रू, है ना। तो उसका भी ध्यान रखना होता है। मैं वो भी सब चीज बताऊंगा कि एक हेडिंग टैग होगा, उसके नीचे पैराग्राफ टैग होगा। तो जो हमारी SEO की रैंकिंग होती है, तो हेडिंग टैग को पढ़ती है, जो गूगल की पोर्ट होती है, उसके बाद हमारी जो साइट होती है उसको रैंक पे लाती है। तो SEO का एक खेल होता है ना। तो क्या हो गया हेडिंग, मैंने कल क्या बताया था कि हेडिंग है जो हमारी क्या है, पूरी दिमाग है, और बॉडी क्या है जिससे हम वर्क करते हैं। तो जो भी चीज हमें ऐड करनी होगी वो कहाँ पे करेंगे, अपने हेड के अंदर, है ना। अगर हमें किसी फाइल को CSS को लिंक करनी है, जावास्क्रिप्ट को लिंक करनी है, वहाँ किस पे करेंगे, हेड में करेंगे। और बॉडी में क्या होगी, सारी फंक्शनलिटी वर्क करेगी। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे H1 टैग यूज करके H1 टैग प्रेस किया मैंने, वेलकम किया, उसको राइट क्लिक ओपन विद सर्वर किया मैंने, इतना। फिर क्या हो गया, हमारी सर्वर पे ओपन हो जाएगी, दिखा आप लोगों को यहाँ पे रन हुआ। तो अभी क्या है, H1 टैग है। तो अभी सबसे जो बेसिक पढ़ाई जाती है वेब डेवलपमेंट में, तो वो हेडिंग टैग पढ़ाई जाती है। तो हेडिंग टैग इसमें आपको H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक होती है ना। तो मैं यहाँ पे H2 ले लेता हूँ, H2 यहाँ पे वेव कर लूँ। फिर मैं यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे तुरंत कॉपी कैसे किया, इसको अल्ट और शिफ्ट प्रेस करके और डाउन एरो को प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो चीजें कॉपी होती जाएगी यहाँ पे आपकी, है ना। फिर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ H2, फिर यहाँ पे H3 H4 H5 क्लोजिंग टैग H5 6, इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक चीज दिख रही होगी कि जो हमारी H1 टैग है वो सब ये है, बोल्ड है, उसके बाद H2 है, H3 है, H4 है, H5 H6 है ना। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। हेडिंग टैग, जब हमें वेबसाइट में हेडिंग देनी होगी तो हम किसके थ्रू हेडिंग दे सकते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6 के थ्रू हेडिंग दे सकते हैं। फिर आगे आती है कि हमें पैराग्राफ देनी होती है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस सबको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो क्या हुई, सारे कमेंट हो गए। कमेंट किया मैंने यहाँ पे। फिर यूज करते हैं पैराग्राफ टैग, हमें अगर कुछ लिखनी है तो पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। और एक चीज होती है लोरेम, LOREM लोरेम, और टैग प्रेस करूंगा तो क्या होगी, हमारे लिए इतनी सारी लिख दी इसने, है ना। फिर राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट कर देता हूँ कि इसका फॉर्मेट ठीक हो जाए, स्किप। तो क्या हुआ कि हमारी ये फॉर्मेट हो गई। मैं इसको कॉम्प्रोम में ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। तो हमारी ये क्रोम पे भी चलने लगी, है ना। तो क्या होगी, हमारी हेडिंग टैग हो गई या पैराग्राफ टैग हो गई, है ना। जब हम पैराग्राफ टैग देनी होती है, तो अब थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हेडिंग ऐसे देते हैं, पैराग्राफ टैग ऐसे देते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हमें
थोड़ी उसकी स्टाइलिंग करनी है, इटालिक करनी है, तो आई टैग होती है इटालिक करने के लिए। प्रेस किया, LOREM, लोरेम, सेव किया, तो क्या होगी, ये इटालिक हो गई, दिख रही है, स्क्रीन शेयर है ना? हेलो, यस सर। ठीक है। यस तो हाँ, तो इटालिक हमें अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखनी है तो क्या लिखा, पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग क्या करती है कि पूरा पैराग्राफ कवर करती है ना? फिर उसके बाद फिर हमने क्या यूज किया, एलाइट टैग, इटालिक टैग। फिर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, उसको फॉर्मेट किया मैंने। फिर होती है एक बोल्ड टैग, वी टैग होती है। ये आप लोग टैग अभी याद होते जाएगी, जैसे जैसे आप लोग कोडिंग करते जाएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी, है ना, वहाँ पे तो वो सब चीज याद हो जाती है। सेव किया मैंने यहाँ पे, तो क्या हुई, बोल्ड हो गई। अभी कौन सा टैग यूज किया था, बोल्ड टैग, है ना? फिर यूज करता हूँ मैं आपका यहाँ पे यू टैग, है ना? ये सब बेसिक टैग है, तो याद रहेगा तो थोड़ा सा इजी रहती है हमें सब चीजें करने के लिए। ये क्या होगी, अंडरलाइन कर दी, है ना? अगर हमारे किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करनी है तो सारे सब टेक्स्ट हो गए। अब देखिए एक थोड़ी सी और स्टाइलिंग करके मैं दिखाता हूँ, है ना? मैंने क्या यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिखा, पी टैग। अगर लोरेम, LOREM, लोरेम, अगर हमें 5 ही वर्ड लिखनी है तो मैं 5 प्रेस करूंगा और टैब प्रेस कर दूंगा। तो कितना वर्ड लिखा, 1 2 3 4 5, एक कितना 5 ही वर्ड लिखा, सेव किया, और देखिए हमारी क्या क्या गई, हमारी यहाँ पे 5 वर्ड आ गए। अब मैं चाहता हूँ जो डॉलर लिखा है इसको मैं इटालिक करना चाहता हूँ, इसे कंट्रोल एक्स किया, और मैं इसको इटालिक करने के लिए आई टैब आई, उसको टैब प्रेस कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। तो क्या हुआ, हमारी जो ये डॉलर है इसको मैं इटालिक करना चाहता हूँ, तो इसको क्या किया मैंने, कट किया, और इसके अंदर हमने क्या है, कौन सी टैग लगा दी, इटालिक वाली आई है ना? तो देखिए क्या होगी, ये लोरेम, और ये आपकी डॉलर जो है ये क्या होगी, आपकी इटालिक होगी इसके बाद ये चीजें। अब चाहते हैं कि ये वाली हमारी जो इप्सम है ये आपकी बोल्ड हो जाए। फिर मैं इसको क्या करूंगा, कट करूंगा, कंट्रोल एक्स, और कौन सी टैग लगा दो, बोल्ड टैग, वी टैग लगाता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, सेव किया मैंने यहाँ पे, तो क्या we होगी, can also use a strong tag. हेलो, We can also use a strong tag. हाँ स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ, तो फिर Yes. हाँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, STRONG। हाँ, तो फिर क्या हो गई, हमारी बोल्ड की तरह ही हो गई है ना? ये भी, तो हमने अभी कितने टैग सीखे, हेडिंग के टैग सीखे, पैराग्राफ के टैग सीखे, इटालिक, बोल्ड, अंडरलाइन, है ना, स्ट्रॉन्ग। तो क्या होता है, जैसे कि ये आप लोग क्या सीख रहे हैं ना, एक चीज मैं बता दूं कि जैसे हम लोग ने जोड़ घटाव गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन, अब सब्ट्रैक्शन, उसके बाद ऐड, ये सब चीज सीखा था। उससे पहले चीज सीखा था क्या, कि 1 2 3 सीखा था, तभी तो हम ऐड कर पा रहे थे। वेबसाइट बनानी है तो ये सब सारे टैग जब याद रहेंगे तभी तो हम वहाँ पे यूज कर पाएंगे किसी वेबसाइट के लिए, है ना? जैसे उठा लेता हूँ मैं कोई वेबसाइट आपका, वेबसाइट है ना, एक वेबसाइट है, ये भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, ये जो आपके देख रही है फोर वीडियो जो है, ये किस टाइप से लिखा गया होगा, आपकी हेडिंग टैग से लिखा गया होगा, है ना? कोई यहाँ पे उठा लेते हैं आपकी टेक्नोलॉजी, AWS की, है ना? जो ये वेबसाइट बनाई गई होगी, तो अब आप लोगों को पता चल रहा होगा किस टैग के थ्रू बनाई गई, एक कौन सा टैग यूज किया गया होगा, हेडिंग टैग यूज किया गया होगा, यहाँ पे कौन सी टैग यूज की गई होगी, पैराग्राफ टैग यूज की गई है, पी टैग, यहाँ पे पी टैग, यहाँ पे H1 टैग, हेडिंग टैग यूज की गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बोल्ड किया गया है, बी टैग या स्ट्रॉन्ग यूज किया गया होगा। अब देखिए ये सब चीजें डॉट है, ये भी एक चीज आगे बता रहा हूँ, है ना? देखिए ये क्या, तो दिख रही है, अब आप लोग भी ऐसा वेबसाइट बना सकते हो, है ना? अभी इमेज लाएंगे, सब चीज आगे की बात है। तो अभी जो चीजें मैंने पढ़ाई, 3 4 ही चीजें पढ़ाई, हेडिंग टैग पढ़ाई, पैराग्राफ टैग पे तो पढ़ाई, है ना? तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। अरे इतना समझ में आया ना आप लोग को? Yes sir. ठीक है, तो अभी चलिए फिर अब यूज होती है ऑर्डर लिस्ट, OL, तो क्या होगी, ऑर्डर लिस्ट। मैं इसके अंदर लिस्ट लेता हूँ और डालता And हूँ सी, list or list. मैंने क्या किया, Python. C++, यहाँ पे जावा, पाइथन, टिक किया, ठीक है। क्या होगी, हमारे ऑर्डर लिस्ट लिया था। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होती है, कोई नंबरिंग होती है, ऑर्डर लिस्ट।
तो यहाँ पे सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन, ये क्या हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट आ गई। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे ऑन ऑर्डर लिस्ट ली गई है, यहाँ पे सर्कल ली गई है। तो अगर ऐसा हमें 1 2 3 4 करके दिखानी है तो हमें कौन सी टैग यूज करनी होगी, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट टैग यूज करनी है ना। फिर अगला होती है ऑन ऑर्डर लिस्ट, यूएल, यूएल यूज किया। फिर हमने यहाँ पे क्या यूज किया, लिस्ट, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सी, उसके बाद अल्ट और शिफ्ट इंटर इंटर, यहाँ पे क्या करते हैं सी प्लस प्लस, यहाँ पे जावा, यहाँ पे पाइथन। तो देखिए क्या हुई, ये ऑन ऑर्डर लिस्ट आ गई है ना। क्लियर हुई इतनी चीजें? Yes, sir. हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी वेबसाइट डेवलप करेंगे तो वहाँ पे यूज आएगी ये चीजें, ये सारी चीजें है ना। बस तो वो चीजें हमें याद रखनी है और हमें याद हो जाएगी, ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सारी सब चीजें बस, हेडिंग टैग पढ़ा आपने, पैराग्राफ टैग पढ़ा, उसके बाद इटालिक वाली पढ़ी, बोल्ड वाली, अंडरलाइन वाली, उसके बाद स्ट्रॉन्ग वाली, ऑर्डर लिस्ट वाली। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने क्या लिया, लिस्ट टैग लिया, ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट टैग लिया। इतना क्लियर हुआ। एक और टैग होती है स्पैन टैग, SPAN। अगर हमें कुछ ऐसे ही टेक्स्ट लिखनी होती है तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे लोरे में किया था ना, ये भी, इसमें भी हम CSS की प्रॉपर्टी अच्छे से लगा पाते हैं, इसलिए हम क्या यूज कर लेते हैं, लोरे में है ना। जो पैराग्राफ की तरह होते हैं, एक मतलब कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं है ना, टेक्स्ट को। तो एक होती है आपकी स्पैन टैग, इसको राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, सेव किया। इतना में किसी को दिक्कत, बस अभी हमने टेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ा बस। देखिए तो ये थोड़ी सी बहुत खराब वेबसाइट्स की तरह लग रही है, अभी हमें स्टाइलिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम CSS तरफ गए ही नहीं है ना। ये चीजें बस केवल हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं जो कि हम आगे काम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो आपका क्या हो गया, हेडिंग हो गया है ना। तो जब हेडिंग बन जाएगी हमको सारी हेडिंग पता हो जाएगी, तभी तो जाके आगे हम अपने वेबसाइट में हेडिंग यूज कर पाएंगे। पैराग्राफ अगर पढ़ लिया तभी तो जाके हम अपनी वेबसाइट में जब पैराग्राफ लिखने होगी कोई टैग के अंदर यूज कर पाएंगे। आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं जो हम लोग मैंने बताया 1 2 3 एग्जांपल देखिए। और ये जो चीजें है वेलकम, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट टैग, ये चीजें है ना, स्पैन टैग, ये सब चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं है ना। Yes, sir. हाँ, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो, इस पर कोई मतलब शर्माने वाली बात नहीं है ना आप लोग को। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा। और एक होती है HR टैग, HR यूज करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज करके पी टैग टैग प्रेस किया, डोरल सेव किया, राइट क्लिक। तो क्या हो गया हमारी, जब हमें कोई अंडरलाइन करनी होती है ना, तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं, जैसे कि HR मतलब यहाँ पे, तो HR टैग का तुम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन दे सकते हैं यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ HR। अब देखिए यहाँ पे क्या होगी, ये हमारी एक पार्टीशन की तरह हो गई ये चीजें। यहाँ पे हमें चाहिए कि हमें इस वाले जो टैग है इसके बाद हमें लाइन देनी है, तो वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, HR यूज कर सकते हैं। अब हमें चाहिए कि यहाँ पे भी थोड़ी सी मतलब ब्रेक चाहिए, मैं इसके अंदर क्या यूज कर सकता हूँ, ब्रेक, BR टैग। इसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, BR टैग प्रेस किया, BR टैग। तो अभी हमने कितने टैग पढ़े, एक क्या हो गया, ब्रेक कर दिया, कितनी लाइन, 2 लाइन ब्रेक कर दिया। तो अभी हमने HR टैग पढ़ा तो क्या किया, उसने लाइन ला दिया। फिर उसके बाद हमने कौन सा टैग किया, यूज किया, BR, जो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया उस लाइन को। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, उसके बाद हाँ ठीक है, एक होती मार्केट टैग है। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, वेलकम टू माय क्लासेस लिखा। यहाँ पे क्या होगी आपकी, ये मार्केट टैग के अंदर होती है जो हमारी वेबसाइट पे चलती रहती है। कोई कोई वेबसाइट देखे होंगे है ना, जो हमारी वेलकम होती है वैसे चलती रहती है, या कोई आपकी जैसे शॉपिंग वेबसाइट है ना, तो आती जाती है मतलब 50% ऑफ, 60% ऑफ। तो किस टैग के थ्रू यूज किया गया है, मार्केट टैग के अंदर। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ कर सकते हैं। ऑफ के मैंने यहाँ पे सेव करता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो गया, हमारी डायरेक्शन ऑफ हो गई है ना। इसका बिहेवियर, ये सारे प्रॉपर्टी होते हैं। देखिए जैसे इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स,
H1 टैग प्रेस किया, कंट्रोल के सेव, तो क्या होगी हमारी H1 टैग के अंदर होगी, है ना। तो हम अगर कुछ भी नहीं देते हैं इसमें तो आपके डायरेक्शन, तो क्या होगी बाय डिफॉल्ट राइट टू लेफ्ट मूव करती रहती है। तो ये चीजें क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो अभी हमने छोटा छोटा बस केवल टैग पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम सीएसएस पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा सब चीजें सीख जाएंगे, है ना। एक चीज और होती है सुपर टैग, बता देते हैं आपको, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज किया पैराग्राफ टैग, इसमें यूज करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे सुपर एस यू पी, यहाँ पे मैंने 2 और यहाँ पे इक्वल टू 4 सेट करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे दिख रही है आप लोग को, हाँ दिख रही है। तो 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, जब हमें किसी की पावर देनी होती है वहां पे कौन सा यूज करते हैं, सुपर टैग का यूज करते हैं। अगर हमें वेबसाइट में, अगर मान लीजिए कि आपको अगर वेबसाइट मिल गई, मैथ की वेबसाइट हो गई, है ना, जैसे कि मैथ से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये सब चीज टैग यूज कर सकते हैं, है ना। तो सुपर अगर आपको ऊपर अगर उसको लगानी है स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, कौन सा टैग यूज करेंगे, सुपर। अगर पावर देनी होती है तो वहाँ पे ये चीजें हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अभी ज्यादा कुछ मैंने नहीं पढ़ा, हेडिंग पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, इटैलिक पढ़ा, है ना, बोल्ड पी टैग पढ़ा, उसके बाद अंडरलाइन वाला टैग पढ़ा, ऑर्डर लिस्ट पढ़ा, ऑन ऑर्डर लिस्ट पढ़ा, उसके बाद एचआर पढ़ा और ब्रेक पढ़ा, यहाँ पे मार्क्यू पढ़ा। इतने में किसी को दिक्कत एक लग रही है कि हाँ वेबसाइट जैसे बनी है, गंदी वेबसाइट जैसी, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो फिर मैं इसको क्या कर दूँ, कमिट कर देता हूँ, है ना। मैंने कमिट किया से। अब आते हैं कि जो हमारी वेबसाइट की सबसे इसमें जो चीजें होती है, कि फॉर्म होती है, FORM फॉर्म। मैंने क्या क्या फॉर्म बनाई, है ना। अब इसमें फॉर्म में क्या होती है, आपकी इनपुट फील्ड होती है ना। अब फिर यहाँ से आप कुछ नई चीजें सीखने वाली मिलेगी आपको, इनपुट इनपुट। अब इनपुट में टाइप है, इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, ठीक है। लेवल होती है, लेवल, लेवल आप ले लेता हूँ नेम, नेम सिर्फ क्या है मैंने यहाँ पे। अब देखिए क्या है हमारी यहाँ पे एक लेवल में नेम आ गई। इनपुट में हमने क्या किया, इनपुट टाइप में टेक्स्ट दिया था। अब ध्यान से चलते जाइए, क्योंकि आपको हर एक जो भी वेबसाइट बनाइएगा आपको फॉर्म बनानी ही होगी, है ना। आप या तो जावा में बना लीजिए, या तो रिएक्ट में बना लीजिए, या जेंगो में बना लीजिए, या पीएचपी में बना लीजिए, कोई भी टेक्नोलॉजी चूज कीजिए, आपको फॉर्म बनानी ही है, फॉर्म से आपको खेलने आना ही चाहिए, है ना, इस चीजें। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, है ना। उसके बाद फिर आगे मैं डेली डेली बताते जाऊंगा, वो आप लोग को याद हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे टाइप किया है, टेक्स्ट यूज किया है मैंने यहाँ पे, है ना। फिर अगला क्या करते हैं, लेबल लेते हैं, लेबल, और इसमें मैं देता हूँ फोन नंबर, PHONE फोन, और इसमें क्या करता हूँ, इनपुट IN इनपुट, और यहाँ पे टेक्स्ट ना देके यहाँ पे नंबर देता हूँ, NUMBER नंबर। मैं इसको सेव करता हूँ, क्या होगी, ये नंबर होगी। यहाँ पे कुछ भी वर्ड अगर ABCD टाइप करूंगा तो टाइप नहीं होगी, क्या लेगी, केवल ओनली नंबर ही लेगी, ये चीज है ना। इसमें क्या होगी, नंबर, ये सब चीजें ले लेगी। टेक्स्ट में क्या होती है, सब चीजें हो जाती है, नंबर, है ना। उसके बाद वर्ड, सब चीज आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट में क्या आएंगे आपके, ABCD 1 2 3 4 5 सब आ जाएंगे। और जो हमने नंबर दिया यहाँ पे टाइप में, तो यहाँ पे ओनली क्या सपोर्ट करेंगे, नंबर ही सपोर्ट करेंगे, है ना। फिर आती है आपकी इनपुट टाइप में, फिर एक मैं लेवल ले लेता हूँ, लेवल इसके यहाँ पे, फिर यहाँ पे जेंडर ले लेता हूँ, GENDER जेंडर। फिर मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, INPUT। यहाँ पे एक चीज आप लोग यहाँ पे सीखने वाली है ना, सीखिएगा, है ना, IN इनपुट। और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप में रेडियो, RADIO, जेंडर में रेडियो ले लिया यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ, उसके बाद इनपुट ले लेता हूँ, INPUT इनपुट, और इसमें क्या कर देता हूँ, रेडियो, RADI। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या होगी, जेंडर आ गई,
अब देखिए क्या हो रही है, दोनों चीजें सिलेक्ट हो जा रही है। क्या एक फॉर्म में मेल और फीमेल दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या होगी, अब दिक्कत आ गई फॉर्म की, है ना। ये चीजें मतलब आपको परेशान करती है ना। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, आ रही है दिक्कत ये दिख रही है आप लोग को? हेलो। Yes, Yes, sir. हाँ yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो जब फॉर्म बनाइएगा तो ये वाली दिक्कत आती रहती है कि फीमेल भी सिलेक्ट हो जा रही है और मेल भी सिलेक्ट हो जा रही है ना, दोनों। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नेम होती है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी नेम, करेगी यहाँ पे, है ना। नेम, यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, दोनों का नाम सेम डाल देता हूँ, GEN, और इसको भी डाल देता हूँ नेम, DEN। मैंने सेव किया यहाँ पे, रिफ्रेश हुआ। फिर अब क्या होगा, दोनों में से कोई एक चीज ही सिलेक्ट हो पाएगी। आई समझ में? तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का नेम क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर अगले चलते इनपुट लेते हैं, IN इनपुट, एक लेवल ले लेते हैं यहाँ पे, लेवल, और यहाँ पे लेवल में ले लेते हैं आपका ईमेल आईडी, EMAIL ईमेल, और यहाँ पे टेक्स्ट टैग लेते हैं। अब यहाँ पे टाइप में हम ईमेल डाल सकते हैं, है ना, EMAIL। तो ईमेल अगर डाल देंगे तो हमारी क्या होगी, जो हमारी फील्ड लेगी ओनली ईमेल लेगी, है ना। यहाँ पे अगर हम ऐसे करके और @gmail.com ना डालें तो क्या होगा, हमारी फॉर्म सबमिट ये वाली जो टाइप है, इस टाइप लेगी ही नहीं, है ना, यहाँ पे। तो हम फॉर्म के थ्रू भी इसको क्या करते हैं, कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो सारे वैलिडेशन लगा सकते हैं ना। अभी जावास्क्रिप्ट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को पूरा हैंडल करके एकदम ऑटोमेटिक सब चीज कर देगी। वहाँ पे पूरे क्लाइंट साइड से क्या आपको परफॉर्म करवानी है, सारे टास्क किस कौन कर देगा, जावास्क्रिप्ट कर देगा। अभी हम किसके थ्रू कर रहे हैं, HTML के थ्रू कर रहे हैं ना। जो हमने यूज किया ईमेल, केवल वो क्या टाइप लेगा, ईमेल ही लेगा, है ना। आई समझ में? फिर अगर चलते हैं हम लोग यहाँ पे, लेबल यूज कर लेता हूँ मैं, लेबल ईमेल, और पासवर्ड ले लेता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड पासवर्ड यूज किया। वहाँ पे इनपुट में ले लेता हूँ, इनपुट, तो इसको टेक्स्ट लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये क्या हो गई, हमारी पासवर्ड हो गई। और अगर टेक्स्ट लेता हूँ क्या हो गई, हमारी दिख रही है। अगर जैसे ही टाइप में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड, जैसे हमने पासवर्ड दिया और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो क्या होगा, ऑटोमेटिक पासवर्ड हो गई, है ना। तो हमने कौन कौन से इनपुट फील्ड में देखा, नेम में देखा, टाइप टेक्स्ट देखा, फोन नंबर में क्या देखा, टाइप नंबर देखा, जेंडर में क्या देखा, टाइप में रेडियो बटन देखा, फिर ईमेल आईडी में टाइप में क्या देखा, हमने ईमेल देखा, और पासवर्ड में क्या देखा, हमें पासवर्ड देखा। फिर चलते यहाँ पे इनपुट टाइप लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं, सबमिट, IN इनपुट, और यहाँ पे टाइप में सबमिट, सबमिट किया मैंने, यहाँ पे सेव किया। तो क्या हो गया, हमारी एक सबमिट की बटन आ गई। तो टाइप के थ्रू हम इतने सारे सब चीज को हैंडल कर सकते हैं, है ना। इतने में किसी को दिक्कत? No, sir. ठीक है। No. तो अब हाँ, तो अभी हमने कुछ टैग देखे, उसका फॉर्म बनाने वाले हमने टैग देखे, है ना। ये सब की जरूरत आगे पड़ेगी, है ना। अभी स्टाइलिंग को इतना हम ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे आप लोग को सिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक टेबल टाइप होती है, तो पहले वेबसाइट बनती थी, पहले टेबल टाइप के थ्रू बनती थी, टेबल यूज करते हैं यहाँ पे, टेबल। और टेबल के अंदर TR है ना, जो हम लोग TR होते हैं, TR यहाँ पे एक TR के अंदर TD ले लेते हैं, TD नेम, एक और TD यहाँ पे इनपुट। अभी जो चीजें बनेगी हमारी टेबल टैग के अंदर जो हम बना रहे हैं ना, तो इसमें प्रॉपर्टी होती है टेबल के अंदर, बॉर्डर 1 दे देते हैं, सेव किया मैंने यहाँ पे। तो क्या होती है, बॉर्डर 1 हो जाएगी। यहाँ पे मैं ब्रेक यूज कर लेता हूँ, ब्रेक इसमें चेक है, सेव करूँगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे टेबल टैग के थ्रू हमारी ये सब चीजें बनती है। मैं यहाँ से TD कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, तो स्पीड में करने के लिए Ctrl+V, है ना। यहाँ पे नेम, ईमेल, ईमेल, और यहाँ पे क्या कर दो, पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड, सेव किया मैंने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब कैसे हो रही है, टेबल का थ्रू बन रही है। यहाँ पे इसकी बॉर्डर हम दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, आपकी बॉर्डर बढ़ती जाएगी। और इसको 10 कर देते हैं तो हमारी क्या होगी, बॉर्डर और बढ़ती जा रही है ना। यहाँ पे इसको मैं 5 कर देता हूँ। तो TR टैग क्या करती है,
एक रो होती है, टीआर क्या करती है, एक रो लेती है, और टीडी क्या होती है, उसमें कॉलम होती है। तो मैंने एक टीआर लिया था, उसके अंदर दो टीडी लिया था, एक टीडी और एक टीडी। इस समझ में आई टी और टीडी का कंसेप्ट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ हाँ, तो ये कैसे की तरह वर्क कर रही है, टी आर आपकी एक रो की तरह वर्क कर रही है ना। अगर हमें हेडिंग लेनी है इसके अंदर, तो उसके लिए क्या यूज कर जाती है, पीएच, यहाँ पे फॉर्म, एक फॉर्म सेट करता हूँ। तो क्या होगी ये आपकी, एक टी आर के अंदर, एक जो हमारी टी आर थी उसके अंदर क्या यूज किया हमने, एक फॉर्म जो हेडिंग के लिए यूज किया, वहाँ पे एक टीडी, वहाँ पे नेम, और वहाँ पे क्या यूज कर दिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, कंट्रोल एक्स। तो हमारी एक जो फॉर्म थी वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, अभी आपका हेडिंग की तरह। इसमें होते हैं मेनली टेबल के अंदर टीएच होते हैं, टीआर होते हैं और टीडी होते हैं, बस तीन ही चीज होते हैं यहाँ पे। और उसके अंदर हमारे सारे एट्रीब्यूट होते हैं। एक चीज आई नया कंसेप्ट, एट्रीब्यूट क्या होती है ना। तो एट्रीब्यूट ये होती है जो हमारी ये क्या होगी, टैग होती है, इसको क्या बोलते हैं, टैग हो गई। टीएच क्या है, टैग बोलते हैं इसको, टैग। ये भी क्या है, सारे टैग है ना। ये सब जितने भी यूएल टैग, स्पैन टैग, एचआर टैग, है ना, ये सारे क्या है, टैग है। इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी उसकी चाहती है उसको क्या बोलते हैं, आपका Attribute. एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब आपका फॉर्म हो गया, फॉर्म का एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, एक एट्रीब्यूट एक्शन हो जाएगी, है ना। तो एक्शन में क्या करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट जब सबमिट करें तो किस पेज पे जाएगी, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी, आपकी एट्रीब्यूट एक्शन। उसके बाद होती है एक मेथड होती है ना। ये जो आपकी एक्शन और मेथड जो फॉर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना। Okay. तो मेथड दो टाइप होती है, मेथड में होती है गेट एंड पोस्ट होती है, जीएपी गेट, एक होती है पोस्ट। तो यहाँ पे कुछ देखिएगा नहीं, दोनों में डिफरेंस है ना। मैं भी बता रहा हूँ उसको। एक होती है मेथड, पोस्ट, है ना। तो आप लोग यहाँ पे नहीं दिखेगी ये चीजें, जब फॉर्म सबमिट करेंगे तब जाके हमारी चीजें दिखेगी, है ना। तो इतना में किसी को दिक्कत, बस केवल हमने जैसे कि 1 2 3 4 5 सीखते हैं ना, बस वही चीज अभी सीख रहे हैं। अभी हम कुछ भी यूज ऐसा नहीं सीख रहे हैं कि हम उसको परफॉर्म कर पाए, है ना। बस केवल एक चीज आप लोगों ने सीखा कि हाँ ये चीजें ये होती है, ये चीजें ये इससे ये करते हैं, बस। और कुछ नहीं सीखा अभी तक। इतना में किसी को दिक्कत? No, No, sir. sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। तो यही चीजें जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वही चीजें आगे हेल्प करेगी हमारी, है ना, प्रोजेक्ट में, ये सब चीजें। ठीक है, तो अभी इतना टेंशन मत लीजिएगा, आज फर्स्ट क्लास है, बस केवल हमने टैग देखा। और जो टाइटल होती है, टाइटल का भी मैंने बताया था यहाँ पे। तो जो हमारी ऊपर आती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट आती है, तो उसके किसके थ्रू आती है, टाइटल के थ्रू आती है। तो ये चीज आप लोग को पहले चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे। जैसे मान इसमें ब्लॉग की वेबसाइट बना, ब्लॉग सेट किया, सेट कर दो यहाँ पे। ये क्या हो गई, चेंज हो गई। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जो हमारी मीट की है वहाँ पे किसकी, मतलब आपकी आइकन दिख रही है यहाँ पे, मीट वाली, है ना, ये वाली जावा की पॉइंट की दिख रही है। यहाँ पे व्हाट्सएप की है तो व्हाट्सएप की प्रोफाइल दिख रही है, और हमारे पे कुछ नहीं दिया है तो क्या दिख रही है, ग्लोबल इमेज दिख रही है। तो उसको भी चेंज करते हैं, सब चीजें चेंज करेंगे, है ना। और फिर अब आगे थोड़ी सी, अब आगे बढ़े हम यहाँ पे। अब थोड़ी सी सीएसएस के बारे में मैं बताता हूँ, तब जाके थोड़ी सी और क्लासेस आगे और अच्छी लगेगी, है ना आप लोग को। तो हाँ रुकिए, एक और चीजें यहाँ से बताऊँ आप लोग को। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फिर ये चीजें फॉर्म को, फॉर्म और टेबल को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट बार बार याद आ रही है गिटहब की, है ना। तो कमेंट बोलते हैं इसको, कमेंट, है ना। अब चलते हैं डिव। तो पहले क्या होती थी हमारी वेबसाइट है, टेबल के थ्रू ही बनती थी। देखिए मैं टेबल के थ्रू वेबसाइट बना रहा हूँ, कितनी गंदी वेबसाइट बनने की, है ना हमारी। जो पहले मतलब आज मतलब अभी तो आपका क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइटें बन रही है। तो स्टार्टिंग में बनी थी जब वेबसाइटें सारी, उस टाइम पे कैसे बनती थी, केवल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनी होती थी। जैसे कि मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, मेरी कंपनी की, मैं इंडिया में हूँ, है ना। तो उस टाइम उतनी सीएसएस नहीं थी, जावास्क्रिप्ट नहीं थी, तो केवल एचटीएमएल के थ्रू, बस केवल कि हाँ आज हमने ये काम किया, उसके बाद ये चीजें हुआ, केवल अपडेट करने के लिए क्या यूज करते थे, बस केवल नॉर्मल जो हमने पैराग्राफ टैग यूज करके बनाई थी वैसे बनते थे वेबसाइटें, है ना। कुछ भी उतनी स्टाइलिंग नहीं होती थी। और जैसे कि आप लोग कभी कभी देखे होंगे जो हमारी बैंक की वेबसाइट है वो किस पे बनी है, जावा पे, जावा पे बनी है। तो जो जावा में होती है उतनी सारी स्टाइलिंग नहीं होती है, लेकिन कि जो आप लोग देखो आजकल की वेबसाइटें हो गई आपकी, डॉटनेट पे बनी हो गई, उसमें कितने सारे एनिमेशन लगे होते हैं, है ना। तो इस सब चीजें आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करती है कि हम जितना सीएसएस यूज करेंगे उतना हमारी वेबसाइट क्या होगी, स्लो होगी। जितना लोड देंगे उसको स्लो होगी, है ना।
तो जावा की वेबसाइट है उस पर तो आपको कंटेंट पे फोकस किया जाता है, वर्क पे फोकस किया जाता है, न कि ज्यादा करके स्टाइलिंग पे फोकस किया जाता है ना। तो हम लोग दोनों सीखेंगे वेबसाइट है, फास्ट वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट फास्ट हो, लोडिंग टाइम में फास्ट हो, है ना। और सब कुछ टेस्टिंग में मैं इसके जो वेबसाइट की होती है वो सब चीजें बता दूंगा यहाँ पे आगे चल के, कि जो आप लोग को हेल्प करेगी और आपको इंटरनली सीखने में, है ना, चीजें। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेबल टैग के थ्रू वेबसाइट बनाता हूँ। टेबल, मैंने टेबल यूज किया, एक टेबल आ गई। अब एक टेबल के अंदर एक पीआर यूज किया मैंने यहाँ पे, तो क्या हुई, एक रो बन गई। अपने दिमाग में चलते जाना चाहिए था, चलते जाना चाहिए, है ना, कि मैंने टेबल बनाया तो कैसे बनी होगी, है ना। तो मैं यहाँ पे पेन ओपन कर लेता हूँ, है ना। पेन ओपन किया यहाँ से, देखिए मैं पहले डिजाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, हमें ऐसे बनानी चाहिए, है ना। एक हेडर है होगी एक हमारी, है ना, इसमें आपकी होम ऐसी हो जाएगी, है ना। ये वाली आपकी कंटेक्ट हो जाएगी, है ना। मैंने दिमाग में ऐसी वेबसाइट बना ली कि मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी है ना। ये चीज है ऐसी, मुझे ऐसी हेडिंग बनानी है ना। अब मैंने क्या किया, इसके लिए एक टेबल लिया, और आपको दिख रही होगी कि ये सारे क्या है, एक रो में है। तो इसके लिए क्या यूज करूंगा, एक रो के लिए यूज क्या करूंगा, टी आर। उसके अंदर कितने हैं कॉलम, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, जितने हैं उतने टीडी यूज कर लूंगा, है ना। तो एक टी आर लिया, उसके अंदर मैं टीडी यूज कर लेता हूँ, टी डी। उसके बाद मैं यूज कर लेता हूँ आपका होम, HOME होम। इसमें मैं अल्ट शिफ्ट होम, contact CONTACT, contact gallery, gallery सर्विस, SERVICE सर्विस। और फिर और इसमें यूज कर लेता हूँ यहाँ पे अबाउट अस, ABOUT अबाउट अस। तो मैं सेव करता हूँ, सेव किया मैंने यहाँ पे, और अपने आउटपुट पे चलते हैं। तो क्या होगी, हमारी ये सारी सब चीजें आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर यूज कर लेता हूँ, एट्रीब्यूट बॉर्डर। बॉर्डर यहाँ पे टूट किया मैंने, यहाँ पे सेव किया। ये क्या आ गई, हमारी ये सारी एक रो में आ गई ये चीजें। अब इसकी विड्थ सेट करता हूँ, विड्थ इसकी प्रॉपर्टी नहीं सपोर्ट कर रही है। तो हमारी क्या हो गई, हमारी ये आपकी एक हेडिंग हो गई, जिसमें क्या हुआ, होम हुआ, कंटेक्ट हुआ, गैलरी हुआ, सर्विसेज हुआ। तो क्या करते हैं, कुछ पेजेस बनाते हैं, है ना। यहाँ पे होम की HOME होम डॉट HTML, जो हमारी वेबसाइट के होम डॉट मतलब HTML की है, तो हमारे डॉट HTML के थ्रू एक्सटेंशन लगाया है ना। मैं यहाँ पे क्या करूँ, शिफ्ट 1 प्रेस किया, तो उसको यहाँ पे लिख देता हूँ H1 टैग के थ्रू, वेलकम WLCO, वेलकम टू होम पेज। मैंने इसको क्या किया, ये लिख के सेव किया। अब फिर मैं क्या करूंगा, अभी एक इंपॉर्टेंट टैग हमने नहीं पढ़ाया आपको, उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया, और वो क्या है, एंकर टैग है। एंकर टैग यूज किया, और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूं, यहाँ पे होम, है ना। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और कोडिंग करते टाइम आप लोग को इजी होगी, है ना। तो अगर आप लोग इसकी स्टाइलिंग मतलब जैसे कि आप फॉर्मेट को फॉलो करते चलेंगे, तो आपको देखते चलेंगे कि यहाँ पे टीआर ओपन है, तो यहाँ पे टीआर क्या है, क्लोज है। यहाँ पे टेबल ओपन है, तो यहाँ पे टेबल क्या है, क्लोज है। तो आप लोग कभी दिक्कत नहीं होगी कोडिंग को, कितना भी 10,000 20,000 लाइन की कोडिंग कर ले, है ना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि हमें समझ में कि हमारी कोड कहाँ पे हुई है ना। ऐसे कीजिएगा, फिर वो दिख जाएगी कि हमारी कोडिंग यहाँ से ओपन थी, यहाँ पे क्लोज है। फिर हमारी टीआर यहाँ पे ओपन थी, टीआर यहाँ पे क्लोज है ना। और टीडी हमने यहाँ पे बनाई थी, टीडी हमारी यहाँ पे क्लोज है ना। और जो एंकर टैग बनाई थी, एंकर टैग यहाँ पे ओपन है, तो एंकर टैग हमें यहाँ पे क्लोज किया। अब जो href है, जो एंकर टैग क्या है, एक एट्रीब्यूट है। तो href क्या करती है, हमें एक वेबसाइट से, जो वेबसाइट की पेजेस है, उस पेजेस से दूसरे पेजेस पे ले जाती है ना। तो हमें किस पेजेस पे जाने हैं, होम डॉट html पे। होम यहाँ पे क्या लिखो, href पे होम HOME होम डॉट html सेव किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगी, इसकी कलर क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे मैंने क्लिक किया, किस पेज पे चलेगी, होम डॉट HTML पे। तो उसके क्या बोलते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना बोलते हैं ना। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे कंटेक्ट पेज बनाऊं। अभी थोड़ी वेबसाइट गंदी दिख रही है, क्योंकि CSS थोड़ी सी भी यूज नहीं कर पा रहे हैं ना। तो पे कंटेक्ट contact डॉट HTML सेव किया, अल्ट 1 प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दूं, वेलकम टू
HTML टैग के अंदर इसको मैं फिर आपके क्या बोलते हैं इंडेक्स पेज पाया, फिर मैं इसको कट कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स और क्या डालू यहाँ पे एंकर टैग और टैग प्रेस किया और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा कोड को यहाँ पे कंटेक्ट जो, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर दे देते हैं तो क्योंकि हमारी जो एंकर टैग है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कंटेक्ट यहाँ पे कंट्रोल और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो क्या होगी टीडी के अंदर होगी, क्या हमारे टीडी के अंदर इतनी पावर है कि जो हमारी एक पेज से दूसरे पेज को ले जाए? नहीं, इसके अंदर है एंकर टैग के अंदर ही है, तो हमारी क्या करेगी एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करेगी, है ना। तो हमें क्या करनी है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी कहाँ जानी है पेजेस, कॉन्टेक्ट पे con contact.html से क्या समझ में आ रही है ना ये वाली मतलब लिंक करने की। यस सर। ठीक है, तो अभी आप लोग को HTML में सब चीजें इजी लग रही होगी, लेकिन जब गलत टेक्नोलॉजी में दूसरे टेक्नोलॉजी में जाइएगा थोड़ा वहाँ पे टफ होगी वो चीजें, जब डेट पढ़िएगा वहाँ पे दूसरा कंसेप्ट आ जाएगा, डोम का आएगा, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज हो जाती है ना, पढ़िएगा तो सब चीज इजी है ना, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको ना आए, और ये चीजें आ रही है ना तो भी चीजें आएगी, सब चीजें आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो पेज को आपका एंकर टैग के थ्रू हमने लिंक किया, फिर मैंने यहाँ पे एंकर टैग यूज किया तो क्या होगी, लिंक हो गई हमारी वो चीजें, ये हमारी होम पेज है ना, दिख रही है। ठीक है, तो वो क्या होगी, पहले की वेबसाइट है टेबल टैग के थ्रू बनती थी, टीआर के बनती थी, है ना, तो होम। अब फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टीआर लेता हूँ, क्या कर देगी अब एक रो बना देगी, है ना, इस रो के अंदर पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, पी टैग, है ना, इसमें लोरे में यूज करता हूँ, लोरे सेव किया, तो क्या हुई हमारी टेबल, इसको एक और टेबल लेता हूँ, टेबल, टेबल के अंदर सेव किया, तो क्या होगी एक हमारी ये जो टेबल है ना, फिर उसके बाद ये टेबल है, इसकी भी मैं क्या कर देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर समझ में आएगी, बॉर्डर 2 दे देता हूँ, इसके अंदर अभी 50 में सपोर्ट नहीं कर दिए टेबल में, है ना। तो फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर टीआर हमने यूज किया, फिर टीआर के अंदर तो क्या होती है, जैसे कि हमारी पहले सारे सब चेंजेस आते रहते हैं वेबसाइट में, है ना, तो जो आप लोग पढ़िएगा जैसे कि कुछ कुछ टैग होती है जो हमारी क्रोम पे सपोर्ट करती है, कुछ फायरफॉक्स पे सपोर्ट करती है, कोई आपकी एज पे सपोर्ट करती है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सपोर्ट करती है ना, ऐसे ऐसे कोई टैग होते हैं, वो मैं अभी कोई टैग मिलती है तो मैं उसको दिखा दूंगा कि हाँ कि मोजिला पे सपोर्ट करती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सपोर्ट नहीं करती है ना। तो इसलिए कभी कभी आप लोग को जब एग्जाम देते होंगे तो मतलब इंटरेस्ट किया जाता है कि आप लोग को किससे ओपन करनी है, आप लोग को क्रोम से ही ओपन करनी है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमने वेबसाइट बनाई होती है किसके लिए बनाई होती है, क्रोम के लिए ही बनाई होती है ना, ये चीज है। तो जो हमारी हेडिंग जो वर्ल्ड डब्ल्यू है ना, वर्ल्ड वेब ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ये हेडिंग जो है कि हमें ये टैग होगा, इसके थ्रू ये टैग होगा, वो सारे क्या करते हैं, कमिट करते हैं कि हमें ये वाली जो ब्राउजर है, जो आपकी क्रोम है, क्रोम को अपडेट होता है तो कुछ क्रोम के अपडेट में ये वर्जन सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए क्या होती है कि कोई कोई टैग सपोर्ट पे नहीं करती है, वो आउटडेटेड हो जाती है ये चीजें, है ना। तो इसलिए हमें क्रोम पे या जब टेस्टिंग करते हैं या एज पे या मोजिला पे जो हमारी वेबसाइटें बनती है सबको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारी वो जो टैग यूज किया है उस पर प्रॉपर चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है। अब किसके थ्रू होती है सारी सब चीजें, अगर हम टेबल के थ्रू बनाते जाएंगे क्या होगा, ये पुरानी हो गई है ना, आउटडेटेड हो गई बनाने की सब चीजें, तो इसकी जगह पे आप क्या यूज करते हैं, div यूज करते हैं, सीधा डायरेक्ट div, और इसके थ्रू हमारी सारी वेबसाइटें पूरी जितनी भी बड़ी से बड़ी वेबसाइटें हैं सब div के अंदर बन जाती है ना। आ रही है समझ में। तो पहले क्या होते थे, टेबल में कुछ में सपोर्ट करते थे कुछ में नहीं करते थे, लेकिन जो जब से div आया कंसेप्ट उसके बाद से सब चीजें क्या हो गई, सपोर्ट करने लगी, है ना। अब फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे चलिए अब थोड़ी सी 10-44 बोर तो नहीं हुआ इतने में आप लोग, इतनी चीजें समझ में आई। तो अभी आप लोग का HTML का इतना सारे मतलब बेसिक थे, है ना, अभी और जो जब वेबसाइट बनाएंगे वहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी और बताते जाऊंगा जो मुझे याद पड़ जाएगी वहाँ पे, है ना, उस टाइम पे। तो अब हमारी डिप की कंसेप्ट आएगी जिसके थ्रू अब वेबसाइट अब ऑसम बनने लगेगी, पूरे स्टाइलिंग आने लगेंगे कल से, है ना। तो अभी मैं CSS के थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, है ना, CSS वो चीजें पढ़ेंगे, है ना, उसके थ्रू हम वेबसाइटें बनाएंगे, है ना।
जैसे क्लास हाइट, तो स्टाइल यूज करेंगे, स्टाइल यहाँ पे तो सारी आ जाएगी फिर CSS की, है ना। हाइट 300 पिक्सल, यहाँ पे ये चीजें नहीं होगी, अभी आप लोग को नहीं दिखेगी। तो div क्या करती है, div एक आपको इनलाइन होती है, जैसे कि इनलाइन ब्लॉक होती है, इनलाइन ब्लॉक, है ना। तो क्या करती है, एक पूरे ब्लॉक कर लेती है। जैसे हम लोग हेडिंग टैग यूज कर रहे थे, h1 टैग, तो क्या हो रही थी, हेलो, ये चीज लिखते हैं वहाँ पे, हेलो, हेलो यूज किया, यहाँ पे हेलो आपकी आ रही है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि 300 पिक्सल एरिया, यहाँ पे ये चीजें नहीं दिख रही है दोस्तों। ग्राउंड कलर यहाँ पे कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या किया हमने, हेडिंग लिया है ना, यहाँ पे एक डिप लिया था, उसकी क्या की थी हमने, स्टाइलिंग की थी, उसकी हाइट क्या दी थी 300 पिक्सल। उसके बाद क्या की थी, उसकी कलर चूज की थी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कलर आने लगे, जब CSS आने लगे तो कुछ तो दिख रहा है ना कि हाँ अब थोड़ा सा नया कुछ यूनिक हो रहा है, कुछ थोड़ा सा वेबसाइट अट्रैक्टिव दिखेगी, है ना। तो मैं भी बता रहा था H1 टैग, H1 टैग क्या करती है, पूरी इनलाइन पूरा ब्लॉक कर देती है ना। ये चीजें जब आप लोग इंटरव्यू देंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा